नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक आए हैं। तीसरे निपात का छठवां वर्ग ब्राह्मण वर्ग और उस ब्राह्मण वर्ग का दूसरा सूत्र आज हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है द्वितीय द्वे ब्राह्मण सूत्र, यानी कि जो इससे पहले का जो ब्राह्मण था वो प्रथम द्वे ब्राह्मण, दो ब्राह्मणों को मूल करके जो पहला उपदेश देने के बाद ये दूसरा। ओके, यानी कि ब्राह्मण भी दूसरे लोग थे। पहले जो दो ब्राह्मण आए थे वे अलग थे और ये जो दो ब्राह्मण आए वे भी अलग हैं। और इस तरीके से मतलब उन्हीं दो ब्राह्मणों को मूल करके ये भी देशना दी गई है। तो इसमें भी भगवान बुद्ध क्या कहते हैं इस तरह से देखते हैं। तो भगवान कहते हैं अथ को द्वे ब्राह्मणा जिन्ना उद्धा महल्लका अद्धगता वयो अनुपत्ता 20 वर्ष सतिका जातिया एन भगवा तेन उपसंकमिंसु। उस समय में या तब दो ब्राह्मण जो जरा जीर्ण है, मतलब बहुत बूढ़े बने, वृद्ध बने हैं, महल्लक बुजुर्ग बने हैं, अद्धगता अपनी उम्र बीत चुके हैं, यानी कि आधे से भी बहुत सारी उम्र या उम्र का जो तृतीयांश भाग है वो बीत चुका, अद्धगता। वयो अनुपत्ता, यानी कि मृत्यु के पास वाली उम्र से प्राप्त हैं और जन्म से 120 वर्ष के दो ब्राह्मण हैं। जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ पर वे आते हैं। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा, और आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन करते हैं। एक मंतं निषेधिंसु, और अभिवादन करके प्रणाम करके एक और बैठ जाते हैं। वे ब्राह्मण भी कैसे हैं? और जन्म से 120 साल के हैं, और 120 साल के मतलब अभी आप समझ सकते हैं कि वो कैसे जरा जीर्ण होंगे, वृद्ध हैं, है ना, बहुत ही बूढ़े बुजुर्ग बने हैं, वय प्राप्त हो चुके। वय प्राप्त यानी कि अभी उम्र उनके मृत्यु और उनके जीवन में ज़्यादा अंतर नहीं है, वहाँ तक पहुँचे हुए। ओके, तो ऐसे दो ब्राह्मण भगवान के पास आते हैं, अभिवादन करते हैं, यानी कि हाथ जोड़कर पंचांग प्रणाम के रूप में भगवान को अभिवादन करते हैं और एक और बैठ जाते हैं। एक मंतं निसिन्नाखो ते ब्राह्मणा भगवंतं एत दवोचुम। और एक और बैठे हुए दोनों ब्राह्मण भगवान बुद्ध को ऐसा कहते हैं। दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन वहाँ प्लूरल दिया है। वे ब्राह्मण भगवान को ऐसा कहते हैं। एवमस्सु भो गौतम ब्राह्मणा जिन्ना उद्धा महल्लका अद्धगता वयो अनुपत्ता 20 वर्ष सतिका जातिया। और कहते हैं भो गौतम हम दोनों ब्राह्मण जरा जीर्ण बने हैं, वृद्ध हुए हैं, उम्र से बहुत अभी बुजुर्ग बने हैं, यानी कि बूढ़े बने हैं, उम्र भी हमारी ढल चुकी है, मृत्यु के पास वाले उम्र वाले हैं, मृत्यु के पास पहुँची हुई उम्र वाले हैं, और जन्म से 120 वर्ष के हैं। हम दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन ऐसा होने के बावजूद तेज अम्मा ऐसा तो है, लेकिन तेज अम्मा अकत कल्याणा अकत कुशला अकत बीरुत्ताना। लेकिन ऐसा है तो भी हम लोगों ने, मतलब जो भी है हम ब्राह्मणों ने क्या किया है? अकत कल्याण, कोई कल्याण में कर्म नहीं किया है। अकत कुशला, जो कुशल कर्म करने चाहिए, जैसे धर्म आचरण करना चाहिए, वो कुशल धर्म आचरण नहीं किया है। अकत भीरुत्थाना, यानी कि परलोक में
जिस दुर्गति जाने का भय बना रहा, जिस कर्मों से दुर्गति जाने का भय रहता है, उस दुर्गति लोक से अपने आप को सुरक्षित बनाने वाले भी ऐसे कुशल धर्म कुछ भी नहीं किए हैं। और इस कारण से ऐसा हमारा जीवन है और इस ऐसी स्थिति वाले हैं कि हमारे द्वारा कोई अच्छा कर्म किया गया नहीं है, नहीं कर पाए हम लोग। और ऐसे होते हुए वो याचना करते हैं, हाथ जोड़े हुए भगवान को याचना करते हैं, ओव दतूनो भवं गौतमो, हे भगवत गौतम, हमें अववाद दीजिए। अववाद यानी कि हमें ऐसा कोई उपदेश दीजिए। अनुशासतुनो भवं गौतमो, हे भगवंत गौतम या भो गौतम कहें, हमें अनुशासन करे, याचना करते हैं। यंग अम्मा कंगस, जो कि हमारे लिए होगा दीर्घरतन हिताय सुखाय, इस संसार में संसरण करते हुए दीर्घ काल तक हित के लिए, सुख के लिए होगा। मतलब ऐसा हमें अववाद, अनुशासन करे, उपदेश करे, मार्गदर्शन करे, जो कि हमारे लिए बहुत लंबे समय तक हम सुख से रहे या हमारा हित हो, इसके लिए आप हमें अनुशासित करें। देखिए, उन लोगों की बात भी ऐसे ही होती है कि वे दो ब्राह्मण भी अपने सारे जीवन को इस तरीके से बिताते हैं, जो भी अपने नित्य का जो जीवन होता है उस अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए बहुत सारे एक्टिविटीज़ में रहते हैं, लेकिन उनको वो करना नहीं हो पाता है कि जो एक्चुअल में करने से अपना जीवन सुखी हो पाएगा या अपना परलोक भी मंगलमय होगा। उस कर्म के लिए वो समय नहीं निकाल पा रहे थे। हालांकि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते, क्या होता है क्योंकि कभी कभी कोई थोड़ा सा अधिक लाभ पाने के लिए, अपना खुद का नुकसान न हो इसके लिए भी आदमी अच्छा बुराई की और मतलब न देखता हुआ कुछ करता है। ओके, और इस कारण से वो कर्म नहीं हो पाता है जो एक्चुअल में वो कर पाता है ना। तो इस कारण उन्होंने भी ऐसा ही जीवन जिया था और उनके भीतर एक श्रद्धा जागी कि अरे भगवान बुद्ध ही जो है वो सारे देवता मनुष्यों को कल्याण का रास्ता बताते हैं, भाव संसार से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। और हम इतने अभी जन्म से 120 साल के बने हैं और अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। तो भगवान को मूल करके उनके भीतर बहुत श्रद्धा आई और उस श्रद्धा के साथ भगवान के पास आते हैं और भगवान को अभिवादन करते, प्रणाम करते हैं और बहुत ही विनम्रता से और गौरव से उनको याचना करते, भगवान को कहते कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो उम्र ढल चुकी है, अभी मृत्यु के पास में है ना। मतलब अभी मृत्यु और अपना आयुष्य, उसमें कोई ज़्यादा अभी दूरी नहीं है, बहुत कम उम्र वाले हैं अभी। कम मतलब अनुपत्त, वय अनुपत्त कहते हैं, यानी उसका मतलब होता है कि अभी मृत्यु के पास उम्र पहुंच गई है। तो ऐसे वाले हैं और ऐसे रहते हुए हमें ऐसा कोई उपदेश करे जिस उपदेश से हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण। अभी भगवान बुद्ध अभी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो भगवान बुद्ध अपने सर्वज्ञता ज्ञान से उनको जो उचित उपदेश होता है वो उपदेश बताते, लेकिन ये स्मरण भी दिलाते हैं ताकि उनके भीतर वो बात, मतलब वो संवेग देने वाली बात वो हमेशा बनी रहे। इसीलिए भगवान कहते हैं, तग्ग तुम्हें ब्राह्मणा जिन्ना उद्धा महल लगा, कहते हैं ब्राह्मण निश्चित ही तुम लोग अभी जरा जीर्ण हो चुके हो, वृद्ध बने हो, उम्र से बहुत बड़े बने हो, आध्यात्मिकता वही उम्र भी आपकी ढल चुकी हैं और मृत्यु के पास उम्र आपका जो आयुष्य है, जीवन है, पहुंचा हुआ है और 20 वर्ष सती कहा जाती है और जन्म से 120 साल के हो, जितनी उम्र जीना चाहिए उतना है अभी। ते चथ अकत कल्याणा अकत कुशला अकत बीरुत्ताना, और आप लोग सचमुच ऐसे तो है ही, लेकिन साथ में आप लोगों ने कोई भी कल्याण में कर्म नहीं किया हुआ है, कोई भी कुशल धर्म का आचरण नहीं किया है और वो भी कर्म नहीं किया है जहाँ आपको भय मिलने वाला होता है। उस भय से सुरक्षा मिलने के लिए भी कोई, जैसे कि दुर्गति का भय है, तो उस भय देने वाली चीज़ों से संरक्षण देने वाला भी कोई कर्म आप लोगों ने नहीं किया है।
और ये आप लोगों का मतलब ये निश्चित ही ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही जीवन बीतता हुआ आया है। और भगवान आगे कहते हैं, अभी उनको ये बात रियलाइज़ होने, जैसे साक्षात होने के लिए है ये बात भगवान कहते हैं, आदित्यो खो अयं ब्राह्मणा लोको जराय व्याधि ना मरणेन। भगवान कहते हैं ब्राह्मण, यह जो लोक है, लोक है नहीं, ये जो भी 4 धातुओं से बना हुआ ये जो शरीर है, शरीर लोक को के बारे में कहते हैं, ये कैसा है? आदित्यो, आदित्यो प्रज्वलित है, आग से प्रज्वलित है। और कौन सी आग है? जैसे कोई हम लकड़ियों को आग लगाते तो धधकती हुई जलती है, तो वैसे जैसे आग लग गई, इसका मतलब क्या होता है? जो लकड़ियाँ उसके अंदर होती है तो धीरे धीरे क्या होती है? जलते जाती हैं। बस वैसे ही आदित्यो खो अयं लोको, ये जो लोक है 4 धातुओं से बना ये लोक है, कैसा है? आदित्य है, यानी कि आग से प्रज्वलित है। और कौन सी आग है? जराय व्याधिना मरणेन, जरा रूप यानी कि बुढ़ापा रूपी आग से प्रज्वलित है, यानी कि आग से धधक रहा है। व्याधि रोग रूपी अग्नि से ये शरीर क्या हो रहा है? धीरे धीरे जल रहा है, आदित्य है। और मृत्यु रूपी आग से मरणेन, यानी कि मरण रूपी आग से भी क्या है? ओ प्रज्वलित है, धधक रहा है, जल रहा है। सचमुच ऐसा ही है। एक दिन क्या, एक पल भी कभी भी ये आग बुझी नहीं है। और ये आग कब लगी है? ऐसा नहीं है कि बाद में जब आप बूढ़ा बनेंगे 60 साल 40 साल के बाद ये ऐसा बुढ़ापा रूपी आग लगेगी, नहीं। ये बुढ़ापा रूपी आग, ये रोगी बनने रूपी आग और ये मृत्यु रूपी आग, ये तो जन्म के साथ ही आई है। जन्म पहले आया और बाद में आया ऐसा भी नहीं, उसके साथ में ही। उसको कहते उत्पत्तिया सहे वेदम, उत्पन्न यानी कि जन्म के साथ में ही ये दो सब चीज़ें आए हैं। ये बुढ़ापा भी, ये रोगी होना भी और ये मरण भी। और इस कारण से यह कंटिन्यूसली जलता हुआ प्रज्वलित आग अभी प्रज्वलित हुई है और धीरे धीरे बुढ़ापे से ये अपना जीवन, ये लोक 4 धातुओं से बना हुआ शरीर क्या हो रहा है? जल रहा है, जल रहा है। व्याधि रोग आबाद से जल रहा है, मरण से भी जल रहा है। भगवान कहते हैं, एवं आदित्य खो ब्राह्मणा लोके जराय व्याधिना मरणेन। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से ये जो लोक है, यानी कि लोक यानी जो स्कंद लोक है, शरीर लोक, जीव लोक है, जो भी अपना लोक है, ये जो जराय बुढ़ापा रूपी आग से जो जल रहा है, जलते हुए व्याधि रोग आबाद रूपी अग्नि से जलते हुए, मरण रूपी अग्नि से जलते हुए, ये जो जलते हुए ये जो जीवन चल रहा है, मतलब जीवन बीत रहा है, कंटिन्यूसली जल रहा है, तो ऐसे जलते हुए यो इद कायेन संयमो वाचाय संयमो मनसा संयमो तं तस् पेतस् तानंच लेनंच दीपंच शरणंच परायणंच आदि। भगवान कहते हैं, तो ऐसे रहते हुए क्या कहते, बुढ़ापा रूपी, रोग रूपी और मरण रूपी अग्नि से प्रज्वलित रहते इस जीवन के रहते हुए, यहाँ जो काया के द्वारा संयमित कर्म किए जाते हैं, काया को मतलब ऐसे कर्म किए जाते हैं जो एकमात्र कुशल हो। काया के द्वारा वे कर्म नहीं किए जाते हैं जो अकुशल के पक्ष में है। अकुशल के पक्ष से अपने आप को बिल्कुल दूर रखकर अपने काया के कुशल धर्मों को करने वाला, संयमित रखने वाला। वाणी से भी जो दुराचरण किए जाते हैं, उस दुराचरण से भी अपने आप को संयमित रखने वाला, वो वाणी का संयम रखने वाला। और उसी प्रकार से मनसा संयम हो, और मन के द्वारा भी किए जाने वाले जो अकुशल कर्म है उनसे अपने आप को संयमित करने वाला बनना है। और ऐसा बनता है तंग तस् पेतस, जो करने वाला होता है वही उस व्यक्ति के लिए, यहाँ पेतस कहा, या मरने के
पास पहुंचा हुआ है या मरणोपरांत जो व्यक्ति बना हुआ है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या बनता है? तानंच, उसको सुरक्षित बनाने वाला कारण बनता है। तथा लेनंच, एक उसका आश्रय बनता है उसको सुखी बनने का। दीपंच, इस दुर्गति अपायलोक में डुबाने वाले व्यक्ति को कोई आश्रय मिल जाए, आश्रय देने वाला द्वीप वो बनता है। शरणंच, उस व्यक्ति को निर्भय और सुखी बनाने वाली शरण बन जाती। परायणंच आदि, और उस व्यक्ति को इस सारे दुख का जो प्रवाह है या दुख का सागर कहें, उससे भी परे ले जाने वाला वो एक आश्रय बनता है। जैसे हम समुद्र को या किसी नदी को पार करते हैं नाव के सहारे से, तो वैसे वो परायणंच, उसको आगे ले जाने के लिए वो कारण बनता है। और ऐसा कहते हुए भगवान आगे कहते हैं, आदि तस्मिं अगारस्मिं यं निहरति भाजनं तं तस्य होति अत्थाय नोच यं तत्थ दह्यति। भगवान कहते हैं, ये जो आदि तस्मिं अगारस्मिं, जैसे कि कोई घर है, उस घर को अगर आग लग जाती है तो आग लगे हुए घर से कोई व्यक्ति यंग निहरति भाजन, ऐसे आग लगे हुए घर से जो व्यक्ति कोई मूल्यवान चीज़ है वो घर से बाहर निकालता है, मतलब वहाँ से घर के जलते हुए घर से बाहर निकालता है, निहरती है। तंग तस होती, और जितना निकालता है वही उस व्यक्ति के हित के लिए, सुख के लिए या कुछ प्रयोजन लेने के लिए काम आता है। नोच यंग तत्थ डहति, और जो घर के अंदर जो बचा हुआ था, घर के अंदर जो भी रखा है या उसको बाहर नहीं निकाल पाया, वो सब का सब क्या होता है? नोच यंग तत्थ डहति, वो उस व्यक्ति के काम नहीं आता है जो उस घर में जल जाता है, घर में जल जाता है। ओके, तो भगवान कहते हैं, एवं आदित्यो खो लोको जराय मरने न च निहरे थे व दाने न दिन्नंग होती सुनिहतंग। भगवान कहते हैं, इसी प्रकार से, इसी उपमा की तरह, इसी प्रकार से ये जो लोक है, यानी 4 धातुओं से बना हुआ लोक है, बुढ़ापा रूपी अग्नि से और मृत्यु मरण रूपी अग्नि से जो जल रहा है, तो ऐसे बुढ़ापा रूपी और मरण रूपी अग्नि से जलते हुए इस जीवन से निहरे थे व दाने न, निहरत, अभी तो ये जल रहा है, कंटिन्यूस जल रहा है, लेकिन जलते हुए क्या करना है? और इस शरीर का उपयोग करते हुए और इससे अभी कुछ चीज़ें बाहर निकालनी है, बाहर अभी उसको सुरक्षित रखनी है। तो दिन्नंग होती सुनिहतंग, और वो कैसे होता है? दाने न, अगर जब आप दान देते हैं तो दान देने से ही आप उस अपनी चीज़ों को सुरक्षित बना रहे हैं, दान देते हैं अपनी चीज़ों को सुरक्षित बना रहे हैं। और दिन्नंग होती सुनिहतंग, दान देने से ही वो जलते हुए घर से बाहर वो चीज़ें रखने, सुरक्षित रखने जैसा, बाहर चीज़ें बहुत अच्छी तरह से निकालने जैसा ही होता है। दान ही एक माध्यम है। यहाँ आपको अगर कोई वस्त्र चाहिए, अगर वस्त्रों का आप दान देते हैं, अब भोजन है, आप भोजन का दान देते हैं, पानी चाहिए, पानी का दान, या जो भी आपको उपयोग लाने वाली चीज़ है उसको जब आप दान देते हैं, तो वही चीज़, वही एक बात है जो इससे बाहर सुरक्षित रखी हुई की तरह होती है। क्योंकि जलते हुए घर से जैसे कोई चीज़ बाहर निकालती है, वही उसके काम आती है। तो इसी जीवन से या बुढ़ापा और मृत्यु रूपी अग्नि से जलते हुए जीवन से जो दान देकर जो ऐसी चीज़ें कुछ बाहर निकालता है, वही दिन्नंग होती सुनिहतंग, वही सही तरीके से कुछ चीज़ें सुरक्षित बाहर निकाली हुई जैसा कुछ होता है, वही होता है। और आगे भी कहते हैं, योध कायेन संयम वाचा योध चेतसा। अब ये तो है ही, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं, यहाँ जो अपने काया के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण से अपने आप को संयमित रखता है, वाणी के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण से अपने आप को संयमित रखता है, बिल्कुल होने नहीं देता है।
तथा मन के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण से अपने आप को बिल्कुल संयमित रखता है, तंग तस्य पेतस्य सुखाय होती, वही उस व्यक्ति के लिए सुख का कारण बनता है। वही उस व्यक्ति के लिए सुख का कारण है। इस जीवन में भी सुख का कारण बनता है और अपना देह छोड़ने के बाद में भी वही एक उस व्यक्ति को सुखी बनने के लिए कारण बनता है। यंग जीव मानो पकरोति पुण्यंती, और जो जीवमान रहते, अब ये जो सारा स्वभाव देखने के बाद, ये जो व्यक्ति जीवमान रहते हुए तो इस प्रकार से पुण्य कर्म करता है, तो ऐसे वही उसके सुख का कारण बनता है। तो इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश भगवान उन दो ब्राह्मणों को देते हैं। सचमुच इसमें जीवन का बहुत बड़ा सार समाया हुआ है। जिस व्यक्ति को जितना जल्दी समझ में आ जाए वो व्यक्ति उतना अपना मंगल कर सकता है। सचमुच ये बात है, जैसे जला हुआ घर है, उस घर में अगर वो घर में रखी हुई चीज़ें वो कुछ भी काम नहीं आती, जलकर भस्म हो जाती हैं। वही जो चीज़ें उस घर से बाहर निकाली जाती है वही हमारे प्रयोजन में आती है, सुख के लिए कोई उपयोग में लाई जा सकती है। वैसे ही इस बुढ़ापा और मृत्यु रूपी आग से जलते हुए इस जीवन में जो कुछ भी हम दान देते हैं वही चीज़ें उस बाहर डाली हुई की तरह, बाहर निकाली हुई की तरह होती है। क्योंकि परलोक में जाने के बाद जो निकाली थी वही हमारे प्रयोजन के लिए है। बाकी आदमी जो मरता है ना, तो सभी ये सब कुछ चीज़ उसके लिए सब खत्म हो गई, उसके लिए कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। मतलब वो उसके लिए अवेलेबल यानी कि उसका कोई प्रयोजन नहीं ले सकता है। उन्हीं चीज़ों से प्रयोजन ले सकता है जो उसने दान दिया था। और साथ में भगवान ये भी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन की सच्चाइयों को ऐसा देखता है, समझता है और समझता हुआ यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी काया वाचा मन को संयमित रखता है, संयमित करता है, और जो जीवमान जीवित रहते हुए ही इस प्रकार से जो पुण्य कर्म करता है, वही उसको, उस व्यक्ति को इस लोक में तथा परलोक में और सुख का कारण बनता है, सुखी बनने के लिए हेतु बनता है। तो ये उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस उपदेशों को समझिए और अपने जीवन में वो संपत्ति कमाए या वो चीज़ कमाए जो आपको बाद में कुछ काम आ जाए, नहीं तो यहीं पर जलकर भस्म होने वाली चीज़ें हैं। तो इस अपने जीवन की सच्चाई को देखिए। और जीवन रुका हुआ नहीं है, जल रहा है। जैसे घर जल रहा है तो हम बाहर खड़े होकर नहीं देखते हैं, अगर देखते ही रह जाएंगे तो पूरा जलकर भस्म हो जाएगा। तो ऐसे जलते हुए घर में जैसे कोई व्यक्ति प्रवेश करके कुछ मूल्यवान चीज़ें बाहर निकालता है और उस निकाली हुई चीज़ों से अपना जीवन सुखी बनाता है, वैसे ही आपने इस जीवन की सच्चाई को देखे। इस बुढ़ापा और मृत्यु रूपी आग से जलते हुए इस जीवन से प्रयोजन लीजिए। इससे इस जीवन का मूल करके कोई दान दीजिए और भी कोई पुण्य करके ऐसी चीज़ों को बाहर रखने की तरह, सुरक्षित निकालने की तरह ये पुण्य निकालिए। ये पुण्य कर्म ही है जो जीवमान रूप से हमने किए गए, ये पुण्य कर्म ही है जो हमें इस लोक में और परलोक में सुखी बनने के लिए कारण बनता है। इस पर विश्वास कीजिए। आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, तो इस धर्म उपदेश को अपने जीवन में उतारें और देखिए अपना जीवन कितना मंगल में होता है। और उन दो ब्राह्मणों ने भी इसी प्रकार से भगवान के इस उपदेशों को बहुत ही प्रसन्न मन से साधुवाद देकर अनुमोदन किया। और जो बहुत छोटा सा समय बचा था, वो छोटे समय में भी उस तरीके से अपने जीवन में दान पुण्य को, काय वाचा मन के शील संयम को आदि रूप से पुण्य कर्म करते हुए अपने जीवन को सुख में बनाया। आप भी अपना मंगल साध्य कर लीजिए। ये धर्म देशना भी आप लोगों को इसी प्रकार से धर्म जीवन जीने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।